आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन वेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर गिवन फॉर द सेम पीरियड। मतलब कैश बुक और पासबुक दिया होगा क्वेश्चन में और वो सेम मंथ का होगा, सेम पीरियड का होगा। तो इसमें बीआरएस के लिए हमको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द ओपनिंग बैलेंस। हमको क्या करना है? पहले ओपनिंग बैलेंस देखना है, कैश बुक में कितना दिख रहा है, पासबुक में कितना दिख रहा है, दोनों सेम है या नहीं है। फिर उसके बाद जितने भी अनकॉमन एंट्रीज है, कंसिडर ओनली द अनकॉमन आइटम्स फॉर बीआरएस। आज का हमारा जो टॉपिक है बीआरएस का वो ये है, क्वेश्चंस वेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर गिवन। क्वेश्चन में कैश बुक और पासबुक का एक्सट्रैक्ट्स दिया होगा, मतलब स्टेटमेंट दिया होगा कैश बुक और पासबुक का सेम पीरियड के लिए, मंथ इज सेम। तो पहले हमको ओपनिंग बैलेंस चेक करना है एंड देन वी हैव टू कंसीडर ओनली अनकॉमन आइटम्स फॉर द बीआरएस। देखते हैं ये क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, कैश बुक दिया हुआ है बैंक कॉलम ओनली। कैश बुक दिया है जिसका बैंक कॉलम ही दिया है। कौन से महीने का? ये जनवरी महीने का। कौन सा महीने का है? जनवरी महीने का है। उसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 15,600। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 15,600। ये जनवरी फर्स्ट का है एंड जनवरी 31st मतलब क्लोजिंग बैलेंस दिया है 22,380। सो दिस इज द एक्सट्रैक्ट गिवन फॉर कैश बुक। तो ये कैश बुक का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, पार्ट दिया हुआ है जनवरी महीने का। सिमिलरली पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। उसमें भी जनवरी में भी ओपनिंग बैलेंस देखो सेम है 15,600, लेकिन जनवरी 30 यहाँ पर इसका क्लोजिंग बैलेंस अलग आ रहा है 5,780। कैश बुक में बैलेंस है 22,380, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है 22,380 एंड पासबुक का बैलेंस है 5,780। दोनों एक ही महीने का है, कैश बुक भी जनवरी का है, पासबुक भी जनवरी महीने का है। ओपनिंग बैलेंस मैच कर रहा है, ओपनिंग बैलेंस मैच कर रहा है। देखो यहाँ पर 15,600, यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस 15,600, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस है। क्लोजिंग बैलेंस जो जनवरी 31st का बैलेंस है उसमें डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस क्यों आ रहा है उसका एक स्टेटमेंट बनाएंगे। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? बीआरएस। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखते हैं वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग अभी कैसे प्रिपेयर करेंगे। नाउ बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है जनवरी 31st का वो कितना है? 22,380। तो उसको हम लोग पहले लिख देंगे, दिस इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st January 2021। बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का जो बैलेंस दिया है 22,380 समथिंग। विल चेक द वन सेकंड, बैलेंस कितना दिया है? 22,380। ये रहा बैलेंस। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 22,380। उसको मैच करना है, रिकंसाइल करना है पासबुक के बैलेंस के साथ। और पासबुक का बैलेंस कितना है? 5,780। कितना बैलेंस है? 5,780। तो 5,780। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट बना रहे हैं ये दिखाने के लिए कि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस में डिफरेंस क्यों है, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों बैलेंस डिफरेंस आ रहे हैं, दोनों बैलेंस अलग आ रहा है। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कैश बुक देखो, हमने आंसर में किससे स्टार्ट किया है? कैश बुक से स्टार्ट किया। आंसर किससे स्टार्ट किया है? कैश बुक से स्टार्ट किया। तो आपको पता है हमको कैश बुक के साइन चेंज करने हैं। नॉर्मली कैश बुक का मतलब क्या होता है? रिसीट साइड मतलब बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। पेमेंट मतलब बैंक बैलेंस कम हो रहा है। रिसीट साइड मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है मतलब प्लस, एंड पेमेंट साइड मतलब बैंक बैलेंस कम हो रहा है। एंड पासबुक का यहाँ पर विड्रॉल्स, बैंक से पैसा निकाला मतलब बैंक बैलेंस कम हो जाएगा माइनस, एंड बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो प्लस। तो पासबुक के साइन क्या होंगे? माइनस प्लस, एंड कैश बुक के साइन क्या होता है? प्लस माइनस। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया कि जहां से स्टार्ट करेंगे आंसर, जैसे हम लोग यहाँ पर कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो किसका साइन चेंज करना होगा? कैश बुक का साइन चेंज करेंगे। सो दिस माइनस sorry, this plus will become minus and this minus will become plus। तो बस इतना ही करना है। यहाँ पर ये माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस हो गया। अब एक एक करके रिकंसाइल करते हैं। देखो यहाँ पर ये पहला वाला बैलेंस है 15,600 का एंट्री है। ओपनिंग बैलेंस है 15,600। 15,600 का ये ओपनिंग बैलेंस है जिसको अभी हमको क्या करना है? मैच करना है। हम लोग
सो विल नाउ मैच दिस। ये कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस, ये कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस 15,600, 15,600। सेम यहाँ पर पासबुक में 15,600, सेम पासबुक में 15,600। यहाँ पर ये एंट्री क्या हो गया, मैच हो गया, दोनों में बैलेंस सेम है, मतलब इसकी वजह से डिफरेंस नहीं है। फिर आगे देखते क्या हुआ। एक चेक मिला था हमको आनंद से, जो हमने डिपॉजिट किया 5,200 कैश बुक के डेबिट साइड में, मतलब चेक रिसीव्ड और चेक डिपॉजिटेड। किससे चेक मिला था, आनंद से 5,200 का। देखो क्लियर हुआ है क्या, यस। आनंद से जो चेक मिला था वो क्लियर हुआ। कौन से तारीख को क्लियर हुआ है, 10 तारीख को। 5,200 का ही चेक है। देखो यहाँ पर 5,200 का चेक मिला था आनंद से, हियर इट इज चेक डिपॉजिटेड, और बैंक में वो क्लियर भी हुआ। देखो डिपॉजिट में आ गया 5,200, तो चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर, इसका मतलब ये एंट्री दोनों में है, तो इसकी वजह से डिफरेंस नहीं आएगा। ये कैंसिल हो गया 5,200, यहाँ से ये 5,200 कैंसिल हो जाएगा। चेक डिपॉजिट भी हुआ, चेक डिपॉजिट भी हुआ और चेक क्लियर भी हुआ। चेक क्या हुआ, डिपॉजिट भी हुआ और चेक क्लियर भी हुआ। फिर उसके बाद देखो जनवरी 8 को कैश डिपॉजिट किया था 4,000। 8 जनवरी को क्या किया था, कैश डिपॉजिट किया था 4,000, उसका एंट्री तो तुरंत आना चाहिए। देखो यहाँ पर 8 जनवरी कैश डिपॉजिट किया 4,000, तो कैश डिपॉजिटेड आपके पासबुक में भी है, एंट्री पासबुक में भी है और एंट्री कैश बुक में भी है। इसका मतलब हुआ कि इसकी वजह से डिफरेंस नहीं है। हमको रीजंस ढूंढने जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो ये एंट्री तो कैश बुक में भी है और पासबुक में भी है, तो उसकी वजह से एंट्री डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब देखो मोहन से चेक मिला था 15 तारीख को 7,100 का, 7,100 का, और दीपक से चेक मिला था 6,800 का। ये चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन देखो पासबुक में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। पासबुक में ये 2,000 का एंट्री, लेकिन वो डिविडेंड का है। मतलब ये दोनों जो चेक है, जो चेक मोहन से और दीपक से मिले थे, वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट तो किया है, लेकिन क्या नहीं हुआ, अब तक क्लियर नहीं हुआ है। चेक क्या नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंस इसकी वजह से आ रहा है। अच्छा, ये डिफरेंस आ रहा है वो कौन से साइड में, रिसीट साइड में, कैश बुक की रिसीट साइड। और अभी हमारा साइन क्या है यहाँ पर, माइनस। क्या है, माइनस, मतलब उसको लेस में लिखेंगे। उसको कहाँ पर लिखेंगे, लेस में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो मोहन से जो चेक आ रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। मोहन से जो चेक है वो कितने का है, 7,100। और एक दीपक से जो चेक आया है, दीपक से जो चेक मिला है 6,800, वो भी क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, लेकिन क्या नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। उसको भी क्या करना है, माइनस करना है 6,800। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा बैंक रिकंसिलेशन में, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट तो हुआ, लेकिन क्या नहीं हुआ, अभी क्लियर नहीं हुआ। किसका चेक, मोहन का 7,100 और दीपक का 6,800। अगर आप पासबुक की क्रेडिट साइड देखोगे, देखो आपके कैश बुक के डेबिट साइड हमारा कंसिडर करके हो गया। नाउ विल कंसिडर द पासबुक क्रेडिट साइड। तो पासबुक के क्रेडिट साइड में ये 4,000, ये 5,200 मैच हुआ, लेकिन ये 2,000 का डिविडेंड जो बैंक ने जमा किया था, बैंक ने ये 2,000 का डिविडेंड जमा किया था, उसका एंट्री किस में नहीं है, कैश बुक में नहीं है। उसका एंट्री कहाँ पर नहीं है, कैश बुक में नहीं है। तो ये 2,000 के लिए अगर आप साइन देखोगे यहाँ पर, ये साइन प्लस है यहाँ पर। इस 2,000 के लिए यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, मतलब इसको प्लस में लिखना होगा। तो प्लस में लिखेंगे, तो यहाँ पर प्लस में लिखेंगे, डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया और क्रेडिट किया पासबुक में, ये 2,000, ये 2,000। डेबिट साइड हमारा डिस्कस हो गया। अभी क्रेडिट साइड देखो, जनवरी 5 में वी हैव इशूड चेक फॉर सैलरी। सैलरीज के हमने चेक दिया था, इशू किया था 4,500। वी हैव इशूड अ चेक ऑफ 4,500 फॉर सैलरीज जनवरी 5 को। देखो वो प्रेजेंट हुआ क्या, यस। जनवरी 8 को वो प्रेजेंट भी हो गया। सो चेक इशूड एज वेल एज प्रेजेंटेड, मतलब एंट्री अभी पासबुक में भी है, प्रेजेंट हुआ, क्लियर हुआ, चेक इशू हुआ था। तो ये दोनों बुक्स में आ गया, तो इसकी वजह से डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसको कैसे बोलेंगे, ये चेक इशू हुआ,
और ये चेक प्रेजेंट भी हुआ, चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड, चेक इशू भी हुआ प्रेजेंट भी हुआ, दोनों बुक्स में आ रहा है, मतलब उसकी वजह से डिफरेंस नहीं आ रहा है। फिर जनवरी 9 को हमने रामलाल को चेक दिया था 6,000 का, चेक करते रामलाल को दिया हुआ चेक क्लियर हुआ क्या है? यस, रामलाल को दिया हुआ चेक भी क्लियर हो गया, देखो विड्रॉल्स में आ गया, मतलब ये भी चेक क्या हुआ? प्रेजेंट हुआ। ये भी एंट्री दोनों बुक्स में आ रहा है, तो अगर ये दोनों बुक्स में आ रहा है तो इसकी वजह से डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो चेक प्रेजेंट भी हुआ। तो यहाँ पर चेक इशू हुआ था रामलाल को, हमने रामलाल को चेक इशू किया था, हमने रामलाल को चेक इशू किया था, वो चेक क्या हुआ? प्रेजेंट भी हुआ, वो चेक प्रेजेंट भी हुआ, चेक प्रेजेंट भी हुआ। तो चेक इशूड एज वेल एज प्रेजेंटेड दोनों बुक्स में आ गया, दोनों बुक्स में आ गया, मतलब डिफरेंस नहीं आएगा। अतुल एंड सन्स, जनवरी 15 को हमने चेक इशू किया था 2,600 का, किसको? अतुल एंड सन्स को। देखो क्लियर हुआ क्या? नहीं हो रहा है। अब देख लो यहाँ पर अतुल एंड सन्स का चेक क्लियर नहीं हुआ। फिर उसके बाद रमन को चेक दिया था 3,220 का, चेक करो यहाँ पर, यस, रमन को दिया हुआ चेक क्लियर हो गया 3,220 का। तो रमन का दिया हुआ चेक, रमन को दिया हुआ चेक तो क्लियर हुआ, मतलब ये चेक इशू हुआ, चेक इशू हुआ, और वो चेक क्या हुआ? क्लियर भी हुआ। चेक इशू हो गया और चेक क्लियर भी हो गया, चेक इशू हो गया और चेक क्लियर भी हुआ, दोनों बुक्स में आ गया, मतलब इसकी वजह से डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ही चेक बाकी बचा है, जो हमने अतुल एंड सन्स को दिया था 2,600 का, तो ये चेक इशू हुआ है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। अतुल एंड सन्स का चेक क्या हुआ? इशू हुआ है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो उसके माथे पर देखो साइन क्या है? प्लस। तो हमको क्या करना है? प्लस में लिखना है, मतलब ऐड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कहां पर लिखेंगे उसको? प्लस में लिखेंगे। तो देखो आंसर में प्लस में लिखेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड किसको दिया था? अतुल एंड सन्स को, अतुल एंड सन्स को चेक दिया था, कितने का चेक था वो? 2,600, कितने का चेक था? 2,600। तो अतुल को छोड़कर बाकी जो चेक इशू किए थे वो सारे चेक इशू भी हुए और प्रेजेंट भी हुए, चेक इशू भी हुए और प्रेजेंट भी हुए, तो उनकी वजह से डिफरेंस नहीं आ रहा था। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ? अतुल को जो चेक दिया था वो चेक इशू हुआ है लेकिन अब तक क्या नहीं हुआ? प्रेजेंट नहीं हुआ। तो ये आपका कैश बुक हो गया पूरा क्रेडिट साइड। ये तो बैलेंस है जिसको हमने लिखा है ना, 22,380 को तो लिखा है हमने आंसर में, 22,380। अब आते हैं पासबुक का, देखो विड्रॉल साइड में क्या बाकी बचा। तो 4,500 कैंसिल हुआ, 6,000 कैंसिल हुआ, 6,500 ये क्या हुआ है? इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट हुआ बैंक से डायरेक्टली, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया डायरेक्टली, जिसका एंट्री सिर्फ पासबुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं है। देखो विड्रॉल्स पेमेंट में इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, ये 6,500 कहां पर नहीं है? पासबुक में है एंट्री लेकिन कैश बुक में नहीं है। तो पासबुक में अगर एंट्री है 6,500 का, तो उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। यहाँ पर देखो उसके ऊपर लेस करेंगे, तो लेस में लिखना है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली कितना है? 6,500। कहाँ पर लिखेंगे? लेस में लिखेंगे। तो देखो लेस में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली कितने का पेमेंट किया है? 6,500। कितने का पेमेंट किया है? 6,500। फिर उसके अलावा और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? यस, बैंक चार्जेस। ये जो 800 रुपए का एंट्री है बैंक चार्जेस का, वो भी सिर्फ पासबुक में ही है, कहाँ पर नहीं है? कैश बुक में नहीं है। देखो यहाँ पर कैश बुक में यहाँ पर नहीं है, मतलब ये भी एंट्री सिर्फ किस में है? पासबुक में है। तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे? देखो ये लिस्ट में लिखना है, लिखते समय में क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, या फिर बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक और बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली कितना होगा? 800। किस में लिखेंगे? लेस में लिखेंगे। तो लेस में बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली कितना? ये 800। तो यहाँ पर हमारा पासबुक भी हो गया सब और कैश बुक का भी सारा एंट्री रिकॉर्ड करके हो गया। ये बैलेंसेस तो हमने लिखे हैं 22,380 एंड ये 5,780, ये बैलेंसेस को तो हमने आंसर में लिखा है 22,380 एंड 5,780। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे। सो 2,000 प्लस 2,600 दैट इज 4,600, 2,000 प्लस 2,600 4,600, इसका भी टोटल करके यहाँ पर लिखना है। सो 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 5
14, 14 plus 8, 22, carry forward 2, 2 plus 7, 9, 9 plus 6, 15, 15 plus 6, 21। तो इसका जो टोटल आ रहा है वो है 21,200, इसका टोटल आ रहा है 4,600। पहले तो क्या करना है, इनर कॉलम का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना है, टोटल ही करना है। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है, तो 22,380 ऐड 4,600, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 22 plus 4 that is 26, 3 plus 6 9, तो 26,980। तो इन दोनों को क्या किया, प्लस किया। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, लेस करना है। तो देखो लास्ट वाला 0 minus 0 0, 8 minus 0 that is 8, 9 minus 2 that is 7, and 26 minus 21 that is 5। आपका आंसर मैच हो गया। तो हमने यहाँ पर एक रिकंसाइल किया, बैलेंस को मैच किया कि कैश बुक का बैलेंस 22,380 एंड पासबुक का बैलेंस 5780, ये ऐसा क्यों आ रहा है, तो दीज आर द रीजंस। तो क्या क्या रीजंस है कि डिविडेंड जो है बैंक में लिखा है 2000, चेक हमने इश्यू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ है, चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन क्लियर नहीं हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पेमेंट किया लेकिन उसका एंट्री कैश बुक में नहीं है, बैंक चार्जेस को खाली पासबुक में लिखा हुआ है। सो दीज आर द डिफरेंट रीजंस, दीज आर द डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से ये दोनों बैलेंसेस क्या है, डिफरेंस आ रहा है, दोनों बैलेंस क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है। होप यू अंडरस्टूड दिस entire part procedure. Now we'll solve the same question with by taking the passbook balances first. passbook का बैलेंस पहले लेकर सॉल्व करेंगे। अभी हमने कैश बुक का बैलेंस पहले लिया था, now we'll take the passbook balance। पहले पासबुक का बैलेंस लेंगे और हम कैंसिल करेंगे किसके साथ, कैश बुक बैलेंस के साथ। तो देखो यहाँ पर पासबुक का बैलेंस कितना है, 5780। पासबुक का बैलेंस कितना है, 5780। बैलेंस एज पर पासबुक 5,780। पासबुक का बैलेंस कितना है, 5,780। और अभी कैश बुक का बैलेंस कितना है, कैश बुक का बैलेंस है 22,380, 22,380। बैलेंस एज पर कैश बुक 22,380, 22,380 इज द बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखो करना क्या है, पहले हमने कैश बुक से सॉल्व किया था तो कैश बुक का साइन चेंज किया था। अब वही क्वेश्चन हम लोग पासबुक के बैलेंस के साथ स्टार्ट करते हैं, तो हमको क्या करना होगा, पासबुक का साइन चेंज करना होगा। यहाँ पर माइनस की जगह पर आएगा प्लस और प्लस की जगह पर आएगा माइनस। किसका साइन चेंज करना होगा, पासबुक का बैलेंस चेंज करना होगा। किसका बैलेंस चेंज करेंगे, पासबुक का। और पूरा प्रोसीजर सेम होगा, पूरा प्रोसीजर सेम करना है। तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये जो कैंसिल हुआ है ये तो आपको पता है क्यों कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पर देखो दो चेक डिपॉजिट हुए थे लेकिन अभी क्लियर नहीं हुए, ये दोनों चेक डिपॉजिट हुए थे लेकिन क्लियर नहीं हुआ। अभी उनको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड में लिखना है, क्योंकि अभी कैश बुक का साइन चेंज नहीं करें। किसका साइन चेंज किया हमने, पासबुक का, क्योंकि पासबुक से स्टार्ट किया आंसर। तो यहाँ पर ये दोनों चेक डिपॉजिट हुए लेकिन क्लियर नहीं हुए, तो इनको कहाँ पर लिखना है, प्लस में लिखना है। कहाँ पर लिखना है, प्लस में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो मोहन का चेक कितने का है, 7,100। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। दीपक का चेक कितने का है, 6,800। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। देखो यहाँ पर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। फिर ये 2,600 का क्या है, चेक इश्यू किया था लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है। इसको माइनस में लिखेंगे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना है, 2,600। माइनस में लिखेंगे, सो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड किसको दिया था, अतुल एंड सन्स को। कितने का चेक था, 2,600। कितने का चेक था, 2,600। फिर अभी पासबुक में लिखते हैं, ये 2,000 का एंट्री है, किस चीज का है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। 2,000 का एंट्री जो पासबुक में है लेकिन किस में नहीं है, कैश बुक में नहीं है। देखो कैश बुक में नहीं है 2,000 का एंट्री, तो ये एंट्री जो पासबुक में है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, उसको क्या करना है, अभी लेस करना है। क्या करना है, लेस करना है। तो लेस में लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली। सो डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, तो किस में लिखेंगे, लेस में लिखेंगे 2,000। ये रहा डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक, कितने का है वो, 2,000। कितने का है वो, 2,000। फिर पासबुक में और क्या बाकी बचा, देखो ये 6,500 का प्रीमियम,
इंश्योरेंस प्रीमियम जो बैंक ने पेमेंट किया था, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट जो बैंक ने किया था, ये एंट्री सिर्फ पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है, और ये 800 का एंट्री। तो ये 6500 और 800 को क्या करेंगे, ऐड में लिखेंगे। अभी किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली 6500 ऐड में लिखना है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली कितना, ये 6500, कितना ये 6500 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली। और कौन सा एंट्री देखो पासबुक में, तो ये 800 का है। किस चीज का है, बैंक चार्जेस। सो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। ये एंट्री सिर्फ पासबुक में है और कैश बुक में नहीं है, तो उसको क्या करना है, प्लस करना है। उसको क्या करना है, प्लस करना है। तो 800 को प्लस करेंगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली 800। अभी हमने क्या क्या किया यहाँ पर, तो जो अनकॉमन एंट्रीज थे, अनकॉमन 7100, 6800 इसको लिखा, 2600 अनकॉमन। जो कॉमन है दोनों बुक्स में उसको नहीं कंसीडर करना है, जो दोनों बुक्स में है उसको कंसीडर नहीं करना है। जो एक ही बुक में है अनकॉमन, एक बुक में है दूसरे में नहीं है, उसी का बीआरएस बनेगा। देखो जो कॉमन है उसको हमने कैंसिल कर दिया, जो अनकॉमन है उसी को हमने कहां पे लिखा, बीआरएस में लिखा। अब इसका टोटल करते हैं, 1 + 8 9, 9 + 5 14, 14 + 8 22, कैरी फॉरवर्ड 2, 2 + 7 9 + 6 15 + 6 21, फिर इसका टोटल है 4600। अब क्या करना है, तो पहले दोनों को ऐड करना है। तो 5780 + 21200, 5780 ऐड 21200, तो यहाँ पर 26,980, 26,980 इन दोनों का टोटल आ जाएगा। उसमें से 4600 माइनस करना है, तो देखो लास्ट वाला 0 0 8 एज इट इज, 9 + 6 दैट इज 3, एंड 26 मतलब 6 - 4 दैट इज 2, एंड 2 एज इट इज। तो ये रिकैंसल हो गया 22,380, तो ये रिकैंसल हो गया। तो आपको याद रखना है, ये जो इनर कॉलम का अमाउंट उसका टोटल करके ही बाहर लिखना है। पहले दो अमाउंट्स को क्या करना है, ऐड करना है, और नेक्स्ट दो अमाउंट को क्या करना है, लेस करना है। हमने ये जो डिस्कस किया आज का जो टाइप था वो कौन सा टाइप था, क्वेश्चंस वेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर गिवन। एक्सट्रैक्ट्स मतलब कैश बुक का एक महीने का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, एक पासबुक का यहाँ पर एक महीने का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट मतलब पार्ट, पूरे साल का नहीं दिया, एक महीने का पार्ट दिया है। तो पासबुक का एक महीने का प्रिंट आउट दिया है, कैश बुक का एक महीने का प्रिंट आउट दिया है, तो एक्सट्रैक्ट दिया है, राइट, कुछ पार्ट दिया हुआ कैश बुक का। तो ये दोनों दिया है वो कौन से पीरियड का है, सेम पीरियड, मतलब कैश बुक भी जनवरी महीने का है और पासबुक भी जनवरी महीने का है। तो करते वक्त क्या करना है, पहले चेक दो ओपनिंग बैलेंस, चेक करो दोनों का ओपनिंग बैलेंस सेम है कि नहीं। जैसे यहाँ पर ये 15,600 था कैश बुक का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, और पासबुक का भी कितना था 15,600। और उसके बाद हमने क्या किया, सारे जो है कॉमन इंटरेस्ट है उसको कैंसिल कर दिया, मतलब जो दोनों बुक्स में आ रहे हैं, जो दोनों बुक्स में एंट्री आ रही है उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जो दोनों बुक्स में एंट्री आ रही है उसको कैंसिल किया, और जो अनकॉमन है मतलब कैश बुक में है लेकिन पासबुक में नहीं, पासबुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं है, उन्हीं को कहां पर लिखा, बीआरएस में लिखा। हाँ, मेन चीज आपको याद रखना है, जब कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक के साइन चेंज करना है, और अगर आप आंसर पासबुक से स्टार्ट करते हो, आंसर अगर पासबुक से स्टार्ट करते हो तो पासबुक का साइन चेंज करना है। बस इतना चीज ध्यान में रखना है, तो आपको ये वाला पार्ट आंसर आ जाएगा, where the extracts of cash book and passbook for the same period is given. Hope you must have understood thoroughly this part of question of BRS. Thank you very much.